गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, मैंने आप लोग को चेक करके आप लोग का फर्स्ट टर्मिनल के सारे पेपर्स, रिटन पेपर्स मैंने आप लोग को भेजे हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल में इतनी बारीकी से चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो ऊपर ऊपर मैंने एक चेक किया है और जहाँ पे मुझे मिस्टेक्स लगा है मैंने पॉइंट आउट किया है रेड मार्कर से, रेड कलर से। और अभी मैं आप लोग को कुछ चीज़ें बताऊंगी जो गलतियां मैंने देखी है पेपर्स में और जो आपको आगे के लिए ध्यान रखना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं इंग्लिश एग्ज़ाम से। तो क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 5 सब ने अच्छे से किया है। गलती जहाँ पे हुई है, जिन बच्चों का मैंने मार्क किया है, मेजर गलतियाँ क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों ने किया है, जहाँ पे मैंने कहा था फिल इन द ब्लैंक्स विथ मैनी फॉर्म्स। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं नीचे, उसके मैनी वाले फॉर्म के साथ आपको खाली स्थान भरना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो 1 वाला फॉर्म है, मतलब जब कोई एक सामान है तो, एक सामान या इंसान है तो 1 फॉर्म। सिस्टर मतलब एक बहन, ब्रदर यानी कि एक भाई, तो इसका मैनी फॉर्म आपको भरना है। मैनी यानी कि जब एक से ज़्यादा बहन है, एक से ज़्यादा भाई है, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे। तो ये मैंने आपको सिखाया था, 3 टाइप्स मैंने आपको सिखाया था। किन्हीं शब्दों के लिए हम मैनी फॉर्म में एस लगाते हैं लास्ट में, किन्हीं शब्दों के लिए हम एंड में ES लगाते हैं, और किन्हीं शब्दों के लिए हम क्या करते हैं, ए का हम ई में बदल देते हैं। ठीक है, मैनी फॉर्म के लिए ए का हम ई में बदल देते हैं। ये तीनों टाइप मैंने आपको सिखाया था। तो सिस्टर का क्या हो जाएगा, सिस्टर के लिए मैनी फॉर्म हो जाएगा सिस्टर्स, TERS, लास्ट में S लगेगा। ब्रदर का हो जाएगा ब्रदर्स, BROTHER, लास्ट में S लग जाएगा। गर्ल का हो जाएगा गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स। इन तीनों का मैनी फॉर्म में लास्ट में क्या आएगा, SSS। ठीक है, अब दूसरी तरह देखते हैं। यहाँ पे बॉक्स है, तो बॉक्स मतलब एक डब्बा। जब बहुत सारे डब्बे हैं तो उसका मैनी फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, बॉक्सेस, BOX, बॉक्स लास्ट में लगेगा ES, बॉक्सेस। ठीक है, वुमन, वुमन का मैनी फॉर्म में क्या हो जाएगा, ए का ई में बदल जाएगा, वुमेन, WOMEN, वुमेन। ठीक है, मैंगो, मैंगो का मैनी फॉर्म हो जाएगा मैंगोज, GOES, लास्ट में ES लग जाएगा। ठीक है, तो जहाँ अगर गलतियाँ बच्चों ने की है तो इस जगह पे गलतियाँ हुई हैं। किसी ने अपने पेपर में मैनी सिस्टर, मैनी ब्रदर, मैनी गर्ल ऐसे लिखा है, तो वो गलत है। मैंने गोला लगाया हुआ है, प्लीज़ उसको चेक कीजिएगा और इस करेक्शन वीडियो को देखिएगा कि आपको पता चलेगा कि कैसे करना है। मैनी फॉर्म वाला शब्द आपको यूज़ करना है, न कि मैनी सिस्टर, मैनी ब्रदर, मैनी बॉक्सेस, मैनी बॉक्स, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, बॉक्स का मैनी फॉर्म हो जाएगा बॉक्सेस, वुमेन का हो जाएगा वुमेन, मैंगो का हो जाएगा मैंगोज। ठीक है, S, ES और E, इन तीनों से आपको शब्दों को मैनी फॉर्म में बदलना है। मैथ्स सबका ठीक था, मैथ्स में सबको फुल मार्क्स मिले हैं। ओके, अब आते हैं हिंदी में। हिंदी में भी मोरलेस सबने अच्छा ही किया है। सिर्फ हिंदी में एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो हैंडराइटिंग के लिए भी है कि जब आप कोई अक्षर लिखते हो, तो जैसे मैंने ये अक्षर लिखा क,
तो यहाँ पे ये क अक्षर पूरा नहीं होता है। क अक्षर तब पूरा होगा जब मैं ऊपर में ये लकीर खींचूंगी, लकीर इसको मैं लगाऊंगी, तब जाके ये क अक्षर पूरा होगा। तो ऊपर का जो ये लकीर है इसका मतलब होता है, ये ऐसा नहीं कि ये बस मैंने ऐसे ही डाल दिया, ऐसा नहीं है। इसको मिलाकर ये क अक्षर पूरा होता है। तो कुछ अक्षर ऐसे हैं जहाँ पे पूरे अक्षर पे लकीर नहीं होती है, जैसे कि ध, ध से धनुष। ध में पूरा लकीर नहीं होता है, पूरा सामने से लेकर पीछे तक लकीर नहीं डाला जाता है। लेकिन घ, घ से घर, इसमें आगे से लेकर पीछे तक पूरा लकीर होता है। तो ये ऊपर का जो ये लकीर है इसका मतलब होता है, अगर आपने पूरा डाल दिया लकीर तो ये ध आपका घ बन जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह थ, थ में आगे से पीछे तक लकीर नहीं होती है, सिर्फ पीछे की तरफ लकीर होती है। और य में पूरा आगे से पीछे तक लकीर होती है। तो अगर आपने थ लिखा है और ऊपर में आगे से पीछे तक पूरा ऐसे लकीर डाल दिया तो ये थ नहीं रह जाएगा, ये आपका य बन गया। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना है। बच्चे अक्षर तो लिखते हैं लेकिन ऊपर में जो ये लकीर है इसको गलती डाल देते हैं, तो क्या हो जाता है, अक्षर आपका बदल जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने प्रश्न दिया था हिंदी में, 2 वर्णों से बने शब्द लिखो, 3 वर्णों से बने शब्द लिखो, 4 वर्णों से बने शब्द लिखो। आपने शब्द लिखे तो हैं लेकिन कुछ बच्चों ने गलती किया है, ध का घ बना दिया, घ का ध बना दिया। जहाँ पे आपको शायद आपने लिखा था 2 वर्णों से बने शब्दों में आपने लिखा था धन, ध न धन, तो धन तो आपने लिखा था लेकिन आपने क्या किया, ध के ऊपर पूरा ऐसे लकीर डाल दिया, तो ध क्या बन गया, घ बन गया। घन, घन कुछ नहीं होता है। तो ये ऊपर का जो लकीर है इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि किन अक्षरों में आगे से पीछे तक लकीर लगता है और किन अक्षरों में सिर्फ पीछे लकीर लगता है। समझ में आ रहा है? तो ये अक्षरों में, हिंदी अक्षरों में इसको आपको ध्यान में रखना है। नहीं तो कुछ ऐसे करीब करीब से अक्षर हैं जो लकीर की वजह से पूरा अक्षर ही बदल जाता है। बाकी सब तो ठीक ही किया है। प्रश्न 4 भी इजी था, सबने सही किया है, ये भी सबने सही किया है। सिर्फ अक्षरों का ये आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ हैंडराइटिंग में भी बहुत लोगों ने गलती किया है। नाउ कमिंग टू योर जीके पेपर, जीके पेपर में जो मिस्टेक्स मैंने देखी है, एक तो है ये पहला क्वेश्चन था आपका फिल अप द ब्लैंक्स। 4, नंबर 4, द नेम ऑफ माई स्कूल इज़। इसमें आपका स्कूल का नाम क्या है? आपका स्कूल का पूरा नाम जो है वो है कार्मेल स्कूल। ये है आपके स्कूल का पूरा नाम, कार्मेल स्कूल। और उसके साथ एक चीज़ आप और लिख सकते हो, दुमका, लोकेशन बताने के लिए कि वो कहाँ पे है। ठीक है, कुछ बच्चों ने खिजुरिया दुमका भी लिखा है, तो वो भी ठीक है लोकेशन बताने के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा आप और कुछ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, नाम एक ऐसा चीज़ है जो हर एक इंसान का हो या स्कूल का हो या कंपनी का हो, एक पहचान होती है। ना एक शब्द गलत, ना एक लेटर इधर उधर एक्स्ट्रा आप नहीं ऐड कर सकते। अगर आप ऐड करते हो, ठीक है, तो वो पूरा बदल जाता है। ठीक है ना? तो आपका जो स्कूल का नाम है वो है कार्मेल स्कूल, एक छोटा सा कॉमा लगा के दुमका। ये है आपका कार्मेल स्कूल। आपको पता है कि वो कॉन्वेंट स्कूल है, लेकिन वो नाम में इंक्लूडेड नहीं है, तो आप कॉन्वेंट नहीं लिख सकते। आपको पता है कि आपका स्कूल इंग्लिश मीडियम है, लेकिन वो नाम में नहीं है, तो आप उसको नाम में इंक्लूड नहीं कर सकते। कुछ बच्चों ने ऐसे लिखा है कार्मेल कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल,
गलत है। वो नाम नहीं है आपके स्कूल का। आपके स्कूल का नाम है कार्मेल स्कूल, ठीक है। वो कैसा स्कूल है? कॉन्वेंट स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सिस्टर लोग चलाती हैं उसको। ये सब हमको पता है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, लेकिन वो नाम में नहीं आता। नाम को मत बदलना, नाम को नहीं बदलना है। जो नाम है तो उसी को लिखना है, ठीक है। बाकी अगर आपसे पूछे कि वो कैसा स्कूल है तो आप बता सकते हो कि वो कॉन्वेंट स्कूल है, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सिस्टर्स लोग चलाती हैं उसको, ठीक है। लेकिन जो आपके नाम का स्कूल का नाम है वो है कार्मेल स्कूल दुमका, बस इतना है। इससे ना एक शब्द कम ना एक शब्द ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने देखा कुछ बच्चों ने गलती किया है। और ये लास्ट, अच्छा यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 3 में जहाँ पे आपको मम्मी का नाम, पापा का नाम, भैया का नाम, बहन का नाम, बहन या दीदी का नाम लिखना था, तो मैं बार बार आपको बोलती आ रही हूँ बच्चों कि नाम जब भी आप लिखना, पूरा नाम लिखना है, जिसमें आपका अगर नाम का पहला हिस्सा है फर्स्ट नेम, अगर बीच में कुछ आता है जैसे किन्हीं लोगों का कुमार, कुमारी इस तरह से लिखते हैं, तो वो अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखना है, और लास्ट नेम यानी कि सरनेम जो है वो लिखना है। ठीक वही पैटर्न आपको हर नाम के लिए फॉलो करना है। तो कुछ बच्चों ने मम्मी पापा का दोनों का नाम तो पूरा पूरा लिखा है, लेकिन भाई या बहन के नाम में मैंने देखा है सिर्फ पहला नाम या शायद निक नेम जो घर में बुलाते हैं, आई थिंक वो लिखा है। तो नहीं, जब आप नाम लिख रहे हो तो पूरा फॉर्मल नाम, ऑफिशियल नाम आपको लिखना है पूरा। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मिडिल नेम सबका नहीं होता है, जो बीच में कुछ लोग लगाते हैं, जैसे आलोक कुमार सिंह, तो कुमार हो गया मिडिल नेम। तो जिनका मिडिल नेम नहीं है तो नहीं लिखना है, लेकिन नाम आपसे अगर कोई पूछे तो ऑफिशियल नाम आपको बताना है, ठीक है, जो आपका सर्टिफिकेट में डाला हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखना कि नाम जब भी लिखना है, बोलना है। कोई अगर आपसे पूछे कि मम्मी आपको घर में क्या बुलाती है, तो बोलना है बिट्टू, निक्कू, जो भी है, लेकिन ऑफिशियल नाम ही आपको पहले बताना है। अलग से अगर आपको कोई निक नेम पूछे या पेट नेम पूछे तो आप बता सकते हो, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे यू आर सपोज टू फॉलो द फॉर्मेट, ठीक है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। एंड लास्ट क्वेश्चन वाज मैच ए टू देयर करेक्ट पेयर इन बी। ये कई बच्चों ने गलती किया है। तो ए कॉलम में, ये ए है, ए कॉलम में आपको क्या दिया हुआ है? लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। और बी कॉलम में, बी में आपको क्या क्या दिया हुआ है? डज नॉट ईट, खाना नहीं खाता, ईट्स, खाता है, डज नॉट ब्रीद, सांस नहीं लेता, ब्रीद्स, लेता है, सांस लेता है, डज नॉट ग्रो, ग्रो नहीं करता, बढ़ता नहीं है, और ग्रोज, बढ़ता है। तो लिविंग थिंग्स के साथ क्या क्या मैच होगा? लिविंग थिंग्स क्या करता है? खाना नहीं खाता, नहीं, खाता है, ईट्स। लिविंग थिंग और क्या करता है? सांस नहीं लेता, नहीं, सांस लेता है, ब्रीद्स। लिविंग थिंग डज नॉट ग्रो, बढ़ता नहीं है, बढ़ता है, तो ग्रोज के साथ मैच होगा। तो लिविंग थिंग्स किन चीज़ों के साथ मैच होगा? ईट्स, ब्रीड्स, ग्रोज। सिमिलरली, ठीक उसी तरह नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या क्या मैच होगा? नॉन लिविंग थिंग खाना खाता है, नहीं, खाना नहीं खाता, डज नॉट ईट। डज नॉट ब्रीद, सांस भी नहीं लेता, डज नॉट ग्रो, बढ़ता भी नहीं है। इस तरीके से आपको क्या करना है? मैच ए वालों को टू देयर करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर मतलब सही जोड़ीदार के साथ बी में मैच करना है, ठीक है। लिविंग थिंग्स का जो सही जोड़ीदार है उसके साथ ए का बी से मैच करवाना है, ये चीज़ करना था। तो कुछ बच्चों ने नॉन लिविंग थिंग का किया है, लिविंग थिंग को छोड़ दिया है, कुछ बच्चों ने लिविंग थिंग का किया है, नॉन लिविंग थिंग को छोड़ दिया है।
ऐसा नहीं, दोनों का मैच करवाना था। तो इंग्लिश हैंडराइटिंग के लिए मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताती हूँ जो मैंने कुछ बच्चों के हैंडराइटिंग में देखा है। कर्सिव का आपको प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है ना, क्योंकि आगे जाके मैम जो टीचर हैं वो भी बोर्ड में कर्सिव राइटिंग ही लिखेगी, तो बच्चे जिनको कर्सिव का हैबिट नहीं होता वो नहीं समझ पाते हैं कि मैम क्या लिखी, और बार बार पूछते रहते हैं। तो अगर आप ऐसे लिखते हो SAM, ये छोटे बच्चों वाली हैंडराइटिंग हो गई, नर्सरी LKG, ठीक है। तो अभी से आपको क्या करना है कि कर्सिव का प्रैक्टिस करना है। सेकेंडली मैंने देखा है कि 1-2 जन ने कर्सिव कोशिश किया है, अच्छी कोशिश की है, लेकिन लेटर्स को आधा खा गए हैं। तो जैसे आपको पूरा स्ट्रोक कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे ये सैम तब कंप्लीट होगा जब आप S इस तरह से लेते हुए A, और ये बहुत बच्चों ने यहाँ तक छोड़ दिया ये सोच के कि ये जो A से हम ये खींच रहे हैं ये M का आधा हो गया और ये इसको लगा देंगे तो ये M हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये A का है, यहाँ से आपका M शुरू होता है यूं, और फिर ये जाके आपका M ख़त्म होता है, SAM, सैम। तो M और N का बहुत बच्चों ने ये गलती किया है कि S से जो हमने खींचा, ये स्ट्रोक जो हम ले रहे हैं, उसके बाद हम ये पहला हमने ये M का लकीर खींचा और ये दूसरे पे आके सिर्फ हमने ख़त्म कर दिया, तो ये N बन जाएगा, M नहीं हुआ। तो स्ट्रोक जो है लेटर्स का वो आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। और तीसरी चीज़, सैम हैड ए कैट, फुल स्टॉप। उसके बाद फिर से कैपिटल लेटर में T, द कैट वॉज ब्लैक, फुल स्टॉप। तो ये जो बीच में जो मैंने डॉट लगाया है ये डिज़ाइन के लिए नहीं लगाया है, ये पंक्चुएशन में आता है, इसको फुल स्टॉप बोलते हैं। जो कुछ आप इसी क्लास से आप पढ़ना शुरू करोगे तो हैंडराइटिंग में ये भी आ जाता है कि आप कॉपी कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो। आपको ये कंटेंट मैंने दिया था कॉपी करने के लिए, तो कर्सिव राइटिंग में आप इस कंटेंट को हूबहू कैसे अपने कॉपी में उतार रहे हो वो भी आपका हैंडराइटिंग में आता है, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने ये पंक्चुएशन मिस कर दिया, ये पंक्चुएशन है, ये इंग्लिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, लिटरेचर, कोई भी सब्जेक्ट का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। फुल स्टॉप जिसको हम लोग हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं, मतलब बात ख़त्म हो गई तो उसके बाद एक पूर्ण विराम डाला जाता है, ठीक है। तो इसको मिस नहीं करना है। सेकेंडली, फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, वो भी कुछ बच्चों ने कहीं पे स्मॉल कहीं पे कैपिटल, तो ये सब एक रूल्स आता है, रूल्स होता है, कहीं भी हम कैपिटल कहीं भी हम स्मॉल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो मैं हिंदी में जैसे आपको बता रही थी कि पूर्ण विराम होता है, ये है आपका पूर्ण विराम। एक कुत्ता था, ठीक है, पूर्ण विराम, जिसको हम लोग इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं।